सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत और अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज उनका उपदेश है दोस्तों, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। और उसके बाद जानेंगे हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, साठ क्या गठिया कमर दर्द का अस्थायी इलाज क्या है। तो दोस्तों चलिए पहले हम सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने कहा था, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। यह प्रश्न विचाराधीन, विचारशील मनोवृत्ति और मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने यह माना कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है और सबको इससे गुजरना पड़ता है। दुख की अवधारणा को समझने के लिए हमें मनुष्य के जीवन की मूलभूत जटिलताओं को समझना चाहिए और कारणों की खोज करनी चाहिए जो उसे दुखी बनाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का जीवन एक अनिश्चितता का सागर है। हम जन्म और मृत्यु के बीच अनगिनत परिवर्तनों से गुजरते रहते हैं। सभी चीज़ें नाशवान हैं और बदलती रहती है। जीवन एक संघर्ष, विपरीतता और पीड़ा का संघर्ष है जो हमें दुख में रहता है। इसीलिए अच्छे लोग भी दुखी हो सकते हैं। इच्छाओं का मोह। भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारी इच्छाएं हमें दुख में डाल सकती हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लालच में अपना समय और ऊर्जा खो देते हैं और यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इच्छाओं को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अब अविवेक। भगवान बुद्ध ने यह बताया कि हमारा अविवेक हमें दुखी बना सकता है। अविवेक हमारी बुद्धि को कमज़ोर और जिससे हम असत्य और आध्यात्मिक, अभ्रमाणिक और चीज़ों में मोहित हो जाते हैं। हम अविवेक से अपनी असली स्वभावता, सत्य और स्वतंत्रता को नहीं समझ पाते हैं। अविवेक हमें अनावश्यक चिंताओं और भयों में रखता है जो हमें दुखी बनाता है। अगला जो है स्वार्थ। भगवान गौतम बुद्ध ने स्वार्थ को एक औपचारिक दुख के स्रोत के रूप में प्रदर्शित किया है। स्वार्थ में खोए रहने से हम दुख और दूसरों को कष्ट देते हैं। स्वार्थ हमारी सामाजिक, संप्रदाय, परिवार और समुदाय के साथी रिश्तों में बिगड़ता है। इसीलिए स्वार्थ से मुक्त होने के लिए हमें अल्पनिष्ठता, दया, करुणा, सर्वोपर के मार्ग पर चलना चाहिए। अज्ञान। भगवान बुद्ध ने अगला उपदेश में बताया, अज्ञान भी हमें दुखी बना सकता है। अज्ञान हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें माया में फंसा देता है। हम अज्ञान के द्वारा अपने आप को और दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं जिससे हमें दुख होता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान, प्रज्ञा और जागृति की महत्ता को स्थापित किया और हमें सत्य की ओर दिशा देने की सलाह दी। संक्षेप में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं क्योंकि जीवन में संघर्ष, इच्छाओं का मोह, अविवेक, स्वार्थ और अज्ञान जैसे कारक उन्हें दुख में डालते हैं। इन कारकों से मुक्त होकर हम सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम मित्रों चलिए जानते हैं ये साठिया, गठिया, बाई, बतास, ये कितने भी दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, ये क्यों होता है, ये आखिर होता क्यों है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाएं दे देता है, हम दवा लाते हैं और दवा खाते हैं, लेकिन कभी हमें जानने का प्रयास नहीं करते। ना तो हम डॉक्टर से पूछते हैं ये हमें दर्द होता क्यों है, क्या कारण से गठिया का दर्द होता है। अगर हम मित्रों कारण को जान गए तो निवारण आसान हो जाता है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में सभी को यही जानकारी देने का प्रयास करते हैं।
और उद्देश्य भी रखते हैं कि सबको जानकारी पहुंचा दो, सब अपने आप स्वस्थ और निरोग रहे अपने घर पे। आज आदमी का 25 से 30% पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा? दवा में खर्च हो रहा। तो मित्रों, ये सारी बीमारियां आप खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। शरीर के अंदर हमारे ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, बस हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और उससे संबंधित जानकारी की ज़रूरत है। जैसे आपको खेत में बीज बोना है तो आपको ये पता है हमें कितनी मात्रा में खेत में बीज डालेंगे, कितनी मात्रा में हम उसे खाद देंगे, कब पानी देंगे, जिससे हमारी फसल सबसे ज़्यादा पैदावार दे। उसी तरह से हमारा शरीर है, हमें शरीर की हर एक आवश्यकताओं को समझना होगा। इसे किस प्रोटीन की ज़रूरत है, किस विटामिन की ज़रूरत है, और हम अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कौन कौन से पोषक तत्व खाएं, कौन सा हमें खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना है। 100% शरीर में जो बीमारियां होती हैं हमारे खाने पे डिपेंड है, हमारे खाने से होती है। दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है। 3 दोष से, वात, पित्त, कफ। अगर आपका ये तीनों दोष में से कोई भी दोष बिगड़ता है, उससे संबंधित बीमारी होती है। आज की जो बीमारी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों आपका क्या है? 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार। समझ गए होंगे। आज का टॉपिक वात रोग पे है। ये आपकी जो बीमारी होती है, फाटकिया, गठिया, बाई बता, ये सब वात रोग से होते हैं। तो वात रोग से होती 7 प्रकार की वात रोग: घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, ये सब वात रोग के लक्षण है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी की आव हमारे घुटनों तक पहुंच जाती है, जिससे गठिया बाय का रोग हो जाता है। जब भोजन नहीं पचता, कच्चा रस इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण हमें गठिया रोग होने लगती है। ये रोग ज़्यादातर आरामदायक जीवन बिताने वालों को होता है। मोटापा, धूम्रपान, अनियमित दिनचर्या, जल्दी से भोजन करना, कब्ज रहना आदि इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। होने के बहुत सारे इसके कारण है। वात दोष का बिगड़ना, जैसे पहले बता दिया, आपका अगर वात दोष बिगड़ गया तो यही तभी मर्ज होती है। और जब तक आप वात दोष को नहीं ठीक करेंगे, आप ऐसे दवा खाते रहेंगे मित्रों, ठीक नहीं होता है। वात दोष का बिगड़ना, जिसके कारण रक्त में एसिड अम्लता बढ़ जाती है और दर्द होने लगता है। लेकिन सारी चीज़ खाने से इसे दूर किया जा सकता है। आप गए होंगे, आपको गठिया बाई बतास हुआ होगा, कभी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि आपका वात रोग बढ़ गया। वो सिर्फ यही कहेगा कि 15 दिन की दवा दे रहे हैं, अरे तेल दे रहे हैं, इस तेल को मालिश करना, ये दवाएं खाना, आपको आराम हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद जाएंगे, फिर यही डॉक्टर प्रक्रिया अपनाता है और डॉक्टर के पास आप आते जाते रहते हैं। मैं तो दोस्तों 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने आयुर्वेद को अपना लिया, उनके नियमों को अपना लिया, तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको वात रोग ठीक करना है। वात रोग कैसे होता है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। खाने पीने की जो भोजन के नियम है उसका पालन करना होगा। पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अगर ये सारे नियम का आपने पालन कर लिया, ये सारे नियम का आपने पालन कर लिया, तो आपका तो 100% वैसे ठीक हो जाएगा। 100% नहीं तो 80% ठीक हो जाएगा। 80% जो आपका बचा वो मैं बताऊंगा, उसे दवा से ठीक हो जाएगा। और वो भी आपकी किचन की घर की दवाएं हैं, कोई बाहर से आपको पैसे लगा के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और गारंटी मैं लेता हूँ 1 महीने से 3 महीने में पुराना से पुराना साठिया, गठिया, बाई बतास सब एकदम जड़ से नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। बाहर की चीज़ें आपको खाने के लिए छोड़ देना है। नमक, सफ़ेद नमक नहीं खाना, सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। और अपने खाने से तेल, घी, बाहर की चीज़ें निकाल दीजिए। जिसको खाने से वात रोग होता है वो सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है आज के बाद।
और आप ये जान लीजिए, जब आपके पेट में एसिड बनती है, अम्ल बनती है, वही एसिड जब बहुत ज़्यादा बनने लगती है तब वो कहाँ चली जाती है? रक्त में। रक्त की अम्लता जब बढ़ जाती है तो रक्त की अम्लता बढ़ने से गठिया, वायु, बताफ, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मान लीजिएगा आपके रक्त में अम्लता बढ़ी है। अब रक्त में जो अम्लता बढ़ी है इसको दूर करने के लिए अब इस पे 2 क्वेश्चन आपके सामने होता है। आप 2 प्रश्न कर सकते हैं। पहला, रक्त की अम्लता क्यों बढ़ती है? जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है। अब गैस एसिडिटी क्यों बनती है? मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल रहा है। अगर यही क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जैसे आप बात कर रहे हैं किसी लोगों से, आप अगर संतुष्ट नहीं हैं आंसर से, आप उससे फिर प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे भैया तुम तो यार बातों में बात खोद खोद के निकाल रहे हो, बातों में बात खोद खोद के निकाल रहे हो, चूँकि आप संतुष्ट नहीं हो रहे। यही होना चाहिए हमें अपने बीमारी से भी संबंधित में। अब हमें ये जानना चाहिए, जैसे हमने आपसे बात किया कि आपका बात रोग गड़बड़ है, अब आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए बात रोग कैसे होता है। अब जब हम बात रोग ये खाने से होता है, तो आप अब जान लीजिए कि वो चीज़ खाने से बात रोग होता है। अब वो चीज़ें आपको नहीं लेना है। अब वो चीज़ें जब आप छोड़ देंगे तो बात रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको बात रोग हो गया है अब उसे तो दूर करना ही पड़ेगा। फिर बात रोग ना हो उसके लिए आप परहेज शुरू कर दीजिए, प्राकृतिक नियमों का पालन शुरू कर दीजिए। अब आपको उसमें क्या करना, 2-3 बातें हम वैसे शॉर्ट कट बता देते हैं। आपको दोस्तों तेल नहीं खाना है। तेल खाना है लेकिन अपना मशीन से निकलवाया है, रिफाइंड बाज़ार के नहीं खाने, वो शुद्ध नहीं होते हैं। दूसरा चीज़, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका बात रोग बढ़ जाएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाते समय पानी हमें इसलिए नहीं पीना है दोस्तों, बात रोग इसी से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि निकलती है, एसिड बनती है, वही एसिड खाने को पचाती है। जैसे हमने आधा पेट खाना खाया, ऊपर से 2 घूंट हमने पानी पी लिया। जब हमने 2 घूंट पानी पी लिए तो हमारा खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो पेट में गैस, एसिडिटी, अपच, पेट का फूलना, तमाम तरह की बीमारी होगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा देगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको हुआ क्यों, आपको इसी से हुआ। तो आप खाना खाते समय पानी बिल्कुल मत पीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं खाना खाते समय पानी नहीं पीते तो खाना गले में फंसता है। गले में खाना नहीं फंसेगा। आयुर्वेद कहता है जब भी मुंह में निवाला डालिए उसे 32 बार चबाइए और मुंह बंद करके खाना खाइएगा। अगर मुंह खोल के आप खाना खाएंगे तो मुंह के साथ हवा पेट में जाएगी, जिसकी वजह से गठिया वायु भी होता है। तो जब मुंह में निवाला डाल लीजिए, उसके बाद उसे 32 बार चबाइए, एकदम पानी बन जाएगा। और उसके 2 फायदे, मुंह में लार पाई जाती है, वही लार खाने को पचाती है। आप जितने बार उसको चबाएंगे उतने लार बनेगी, वो पानी बन जाएगी। अब ज़रूरत नहीं है खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ये पहला नियम अपनाना है, तो बात रोग आपका 25% ऐसे ठीक हो जाएगा। 25% आप अपने खाने में सजीव चीज़ें लाइए। सजीव प्रकृति की जो बनी हुई चीज़ें हैं, हरी साग सब्जी, ये खाइए, वो भी सीजन वाइज खाइए, बिना सीजन वाइज नहीं। ये सारी चीज़ें सीजन वाइज फल खाइए। बाहर की चीज़ें आप छोड़ देंगे तो 25% ऐसे आराम मिल जाएगा। बाहर की चीज़ में क्या है दोस्तों, आपको धूम्रपान कुछ नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना है। और बाहर की चीज़ें में चिप्स, पकौड़ी, जो भी चीज़ें हैं ये सब निर्जीव हैं। चिप्स, पापड़, डिब्बा बंद मिठाइयाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें खाने से आपका क्या है, आपका बात रोग होगा। और खाने पीने की ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। सोने का समय निर्धारित कर लीजिए, मैं 10 बजे तक सोऊंगा। और एक चीज़ निर्धारित, आपको भर पेट खाना नहीं खाना है। आपको भूख से 70% ही खाना खाना है। अगर आप भूख से 70% खाना खाएंगे तो खाना आपका पच जाएगा आराम से। और ओवर खा लेंगे तो खाना पचाने में मेहनत करना। अगर आपने ये सारे नियमों का पालन कर लिया, और आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया प्राकृतिक नियमों का, आपको मॉर्निंग वॉक करना है। सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी पीना है। मॉर्निंग वॉक करना है नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी और घास पे आप मॉर्निंग वॉक करिए। वहीं पे आप सूर्य की धूप में बिताइए, क्योंकि ये सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है।
आप 5 बजे निकल जाइए, फील्ड के बाहर हो जाइए, 5 से 7 2 घंटे आप फील्ड में बिताइए। वहाँ पे मॉर्निंग वॉक तेज़ कदमों से चलिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा, तो उससे जो है नसों में कहीं भी खून का कचरा जमा हो हट जाएगा। उसके बाद वहीं पे योगा करिए। योगा में अनुलोम विलोम जरूर करिए, नाड़ी शोधन योगा है, इससे नस नस में आपके ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। और वहीं कपालभाति करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। ये 3-4 योगा आप करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब जो बचा है, जैसे आप जान चुके हैं, आपकी अगर सर में आपके कहीं पे दर्द है, फाटक्या है, जोड़ों गठिया बाई बताव का दर्द है, तो आप मान लीजिए आपके रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है। अब आइंदा से याद रखिए, आपको पित्त ना बनने पाए, बात ना होने पाए, बात रोग नहीं हो, बात रोग को ठीक कर लीजिए। पेट में कब्ज नहीं रहनी चाहिए, पेट की कब्ज हटा दीजिए। अगर आपके पेट में कब्ज रहते तो आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा। त्रिफला चूर्ण आप रात में गुनगुना पानी के साथ ले लीजिएगा, आपका गैस कब्ज एसिडिटी सब खत्म हो जाएगी। अब हम चलिए मेन टॉपिक पे जाते हैं। आपको क्षारीय चीज़ खाना है। क्षारीय चीज़ में क्या खाना है, कई बजे खाना आपको दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। हम दोनों चीज़ों का आपके एक साथ इलाज करेंगे। अगर आपकी जो रक्त की अम्लता बढ़ी है उसे दूर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घुटनों में ग्रीस की कमी हो जाती है और कुछ वीकनेसता पर भी हमारे नसें कमज़ोर हो जाती है। तो उस नसों को मजबूत करने के लिए और उस घुटने में जो ग्रीस की कमी हो गई है उस ग्रीस को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसे रोज़ सुबह खाना है। आप पहले ध्यान दे दीजिए, रोज़ सुबह खाली पेट आपको क्या खाना है। सबसे पहले आप 6 ग्राम, ये जो है आपके रक्त की अम्लता जो बढ़ गई इसे दूर कर देगा, कब्जियत गैस एसिडिटी सब खत्म कर देगा। रात को 6 ग्राम देसी मेथी लेना है। मेथी का बीज आपको रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात में मेथी को भिगो दीजिए। सुबह पानी पीकर मेथी दाना आप खा लीजिए। आप मान लीजिए आपने 5 बजे उठ गए हैं, 5 बजे आपने मेथी दाना खा लिया या 6 बजे खा लिया। अगर आप पानी पीते हैं 2 से 3 गिलास तो आप पानी पिए होंगे, तो आप 5 बजे पानी पिए हैं तो आप जाइए योगा एक्सरसाइज करके आ जाइए 7 बजे। जब 7 बजे योगा एक्सरसाइज करके आएंगे तो 2 घंटे पानी पिए हुए हो जाएगा। तो 2 घंटे में आपका पानी ये बाथरूम के द्वारा बाहर हो जाएगा, आपका पेट फिर खाली हो गया। तो अब आप वहाँ से योगा एक्सरसाइज करके आइए, वो मेथी वाला दाना जो आप भिगोए हैं उसका पानी पी लीजिए और मेथी चबा चबा के खा लेना है। मेथी चबा के खूब आराम से खा लीजिए। अब आपका ये सबसे ज़्यादा क्षारीय काटेगा। आपका एक ही हफ्ते में इस सारे दर्द, इसका बहुत काम है। ब्लड प्रेशर कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, हार्ट अटैक की संभावना कम कर देगा। आप अगर मोटा है तो मोटापा भी कम कर देगा, दर्द को चूस लेगा। अब खाली पेट ये खाना है। उसके 1 घंटे के बाद, अब मेथी दाना खा लिए, पानी पी लिए, 1 से 1.5 घंटे बाद क्या करना है, बादाम लेना। बादाम 2 टाइप की आती है दोस्तों, एक खट्टी एक मीठी। खट्टी मत लीजिएगा, इसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है, 7 से 8 बादाम लेना है। किशमिश लेना है 15 ग्राम। अखरोट लेना है 3 से 4 पीस। अलसी का बीज लेना है 5 ग्राम। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम अलसी हर एक चीज़ में बताते हैं मित्रों। अलसी लेना है 5 ग्राम। कद्दू का बीज 5 ग्राम। खसखस 5 ग्राम। सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम। ये जो सारी चीज़ें हम बताए हैं ये हर पोषक तत्वों से भरपूर है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 12, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस यानी सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इसे आपको क्या करना है, रात में भिगो देना। अखरोट छोड़ करके, अखरोट को छोड़कर बाकी चीज़ें रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। अब आपने 7 बजे क्या किया है, मेथी खाया है, 7:30 बजे इसे आप खा लेंगे। तो इसको खाने के बाद आपके घुटनों में जो ग्रीस वगैरह की कमी होगी, आपके शरीर में जो वीकनेसता आ गई है, कमजोरी आ गई है, वो सारी कमजोरी और घुटनों में ग्रीस का काम ही पूरा कर देगा। अब अगर आपको कमजोरी भी है, नसों की कमजोरी, कोई कमजोरी, ये सारी चीज़ें दूर कर देगा। पहला उपाय आपने कर लिया मेथी दाना, दूसरा उपाय आपने कर लिया इसे कमजोरी भगाने के लिए। अब तीसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है मित्रों, क्या करना है, चूना लेना है 1 से 2 ग्राम। 1 से 2 ग्राम या 1 गेहूँ के बराबर, 1 गेहूँ के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। अगर आपको ज़्यादा दर्द वर्द हो रहा है तो चूना
2 ग्राम ले लीजिएगा, नहीं तो 1 ही ग्राम लेना है। चूना लेना है और लेना है दही। दही दोस्तों आपके घर की होगी, दही बाज़ार की नहीं होगी। दही जो बाज़ार की होती है पन्नी में बिकती है, प्लास्टिक की चीज़ों में बिकती है, और प्लास्टिक की चीज़ें कैंसर कारक होता है, तो जो आपको नुकसान करेगा। आप मिट्टी का मटका खरीद लाइए और दही किसी किसान के घर से दूध ले लीजिए। अगर आपके घर है तो अति उत्तम, पैकेट वाले दूध का दही नहीं जमाना है। आप किसी के घर से दूध ले लीजिएगा, किसी डेयरी से दूध ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया पड़ेगा आप अपने सामने किसी भैंस या गाय का दूध ले लीजिए। अगर गाय का मिल जाए वो भी देसी गाय का सबसे अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का लीजिएगा, साहीवाल हरियाणा का नहीं लेना है। अब आप दही जमा लीजिए। अब दही और चूना आपको खाना है। एक बार दिन भर में दोपहर में खा लीजिएगा 2 बजे। 2 बजे अक्सर पेट सबका खाली रहता है, और खाना वाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप चूना और दही खा लेंगे। इसे कितना दिन खाना है? 3 महीने खाना है चूना और दही। तो 3 महीने जब चूना दही खा लिया और 1 महीने मेथी दाना खाना है। 1 महीने के बाद मेथी दाना को 15 दिन बंद करके फिर 15 दिन बाद खाना है, फिर 15 दिन बंद करके फिर 15 दिन खाना है। यानी कि दोनों प्रक्रिया 3 महीने चलेगी। इसी 3 महीने के अंदर सारी प्रकार की जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे। एक उपाय और आपको भी करना है, रात 9 बजे खाना जो आप जैसे खाते हैं आप खाना खाइए, खाने से मतलब नहीं, लेकिन याद रखिएगा खाना भूख से 70% ही खाइए, पेट भर खाना नहीं खाना है। रात का खाना जो खाना है आपको एकदम सब्जी रोटी लीजिए, 2 रोटी या तो साग रोटी, हल्का खाना, एकदम नाम मात्र खाना खाना है। क्योंकि अगर आप भर पेट खूब ठूंस के भोजन करेंगे तो आपका बात रोग ठीक नहीं होगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं। आप जो खाइए वो ठीक से पचना चाहिए, चाहे 1 रोटी खाइए, आधी रोटी खाइए, पचना चाहिए, ना खाइए शाम को चल जाएगा। अब आपको क्या लेना है? रात में दूध लेना है। दूध लेना है 300 ग्राम। अगर गाय का दूध मिल जाए तो सर्वोपरि है, गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले लीजिए। दूध 300 ग्राम लेना है, और उसी में हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। हल्दी का पाउडर दोस्तों पैकेट का नहीं लेंगे, पैकेट वाले में हल्दी के पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हल्दी साबुत खरीद के लाइए, नागपुरी हल्दी बढ़िया वाली लाइए, उसे खुद पिसा लीजिए, या गांव में देसी हल्दी मिलती है उसे लेकर के आप पिसा सकते हैं। और उसी के साथ में डालना है दालचीनी। दालचीनी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दालचीनी कौन सा लेना है? पाइप वाली दालचीनी, पाइप वाली गोला होती है पाइप की तरह, वही लेना है। वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। दोनों में दुगने का रेट का डिफरेंट होगा। अगर वो 300 रुपये किलो यानी 30 का 100 ग्राम होगी तो ये आपको 60 का 100 ग्राम मिलेगी। तो पाइप वाली दालचीनी लेकर के लाइए, घर पे अपना उसका पाउडर बना लीजिएगा। सबके पास मिक्सर अक्सर रहता है। तो दोस्तों ये आधा चम्मच क्या लेना है? दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच लेना है हल्दी का पाउडर, और 300 ग्राम दूध उसी में डाल के उबाल देना है। अच्छे से उबालने के बाद इसे मित्रों सोते समय पीना है। सोते समय जब आप सोने जाइए तब इसे पीजिए। और पीना कब है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और जब इसे पीजिएगा इसके 1 घंटे बाद सोना भी है, तुरंत आपको नहीं सोना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये पूरी प्रक्रिया कितनी हो गई? पहले मेथी दाना हो गया, दोबारा हो गया जॉइंट में ग्रीस बढ़ाने के लिए आप खा रहे हैं 1 घंटे के बाद, और दोपहर में क्या खा रहे हैं? चूना ले रहे हैं, दही चूना ले रहे हैं। दही चूना 3 महीने, मेथी 3 महीने, 1 महीने लगातार, 1 महीने के बाद 15 दिन गैप करके, फिर 15 दिन गैप करके, ये 3 महीने ये हो गया। और रात में दूध तो 12 मास आप ले सकते हैं। जिसको भी जॉइंट पेन रहता है ये दूध लीजिए, सर्वगुण संपन्न है इसमें। और जो हाथ में हल्दी पर मिल गई है, हल्दी में क्या होता है? हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। और दालचीनी में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों जो हमने सुबह बताया, अभी शुरू में बताया कि 4 नियमों का पालन करना है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, खाने के नियमों का पालन करना है, योगा एक्सरसाइज करना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। इतना अगर आपने कर लिया, और जो ये प्रक्रिया हम बता रहे हैं इसे आपने कर लिया, 100% 3 महीने में पुराना से पुराना जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गठिया, बाई, बतास, अगर आपकी नसें कमज़ोर, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी।
सारी चीज़ें। अब दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे आयुर्वेद में फार्मूला है। अब एक फार्मूला आप समझ लीजिए, इसका पालन करिए। फिर ये भी ध्यान लीजिए, शरीर जो हमारी आपके नेचर शरीर के हिसाब से किसी को कोई फार्मूला काम करता है, किसी को कोई फार्मूला काम करता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कई बार आपको दवाएं देता है, कई बार आपको बुलाता है, लेकिन जो ये आयुर्वेद का फार्मूला है सबके ऊपर बैठता है, सबको ठीक कर देगा। तो दोस्तों इस फार्मूले को अपनाइए और स्वस्थ हो जाइए। 3 महीने में सब कुछ एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फिर नहीं होगा, लेकिन फिर नहीं होगा, नियमों का पालन आपको करना होगा। ये प्रकृति का नियम जिसने भी पालन कर लिया भविष्य में कभी बीमार नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आप शेयर करेंगे सबका भला होगा। सब दोस्तों स्वस्थ रहें, फिट रहें, दर्द से कोई कराहे नहीं, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आप हमारे चैनल से, हमारे फैमिली से या अपने फैमिली का हमें सदस्य बनाना चाहते हैं दोस्तों, हमारा आपका संबंध बना रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जो आप पूछेंगे इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम अपलोड करते रहेंगे। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।